राधे राधे दोस्तों। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि कब है। शिवरात्रि पर सिर्फ जल चढ़ाना ही काफ़ी नहीं है। अगर इस विधि से करेंगे शिवलिंग की पूजा तो भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होंगे। आइए जानिए सही विधि, सही समय और पूरी जानकारी। सबसे पहले जानिए पूजा विधि। शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है। अगर संभव न हो तो रात्रि में 12 बजे के आसपास निशिता काल तक पूजा करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी जल अभिषेक कर सकते हैं। पूजा में क्या क्या लेना है वो सामग्री जान लीजिए। शुद्ध जल, गंगा जल हो तो उत्तम। कच्चा दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। पंचामृत के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद चंदन, अक्षत, सफ़ेद फूल, फल, दीपक, अगरबत्ती। इसके अलावा और भी चीज़ चढ़ा सकते हैं, जौ, तिल, गेहूँ, मूंग दाल। तो आइए अब जान लेते हैं शिवलिंग जी की पूजा कैसे करते हैं। सुबह सबसे पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने, हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह व्रत और पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब शिवलिंग का अभिषेक कैसे करना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर क्रम के अनुसार ये सब चीज़ चढ़ा सकते हैं, जैसे जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। फिर दोबारा जल से स्नान कराएं। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात, जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो धीरे धीरे चढ़ाएं, उसे फेंकें नहीं, क्योंकि जल चढ़ाते समय छींटे अपने ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। इस तरह जल चढ़ाएं। अब बेलपत्र को कैसे चढ़ाएं। शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो 3 पत्तियों वाले बेलपत्र ही चढ़ाएं, टूटे फटे ना हो। बेलपत्र को उल्टा नहीं चढ़ाएं, उसे सीधा ही चढ़ाएं। पत्ते चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करते रहें। शिवरात्रि के दिन मंत्रों का जाप कर सकते हैं 108 बार। ओम नमः शिवाय एक बहुत ही आसान और पावरफुल मंत्र है, इसे जरूर जाप कीजिए 108 बार। और दूसरा महामृत्युंजय जाप, ये भी बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसे जरूर कीजिएगा। अब शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए वो जान लीजिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी रोली नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी जी नहीं चढ़ाने चाहिए। केतकी का फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र टूटा फूटा और सूखा हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए। इन सब का विशेष ध्यान रखना चाहिए शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन व्रत भी रख सकते हैं, व्रत में फलाहारी कर सकते हैं। अब शिवरात्रि का महत्व जान लीजिए। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था। जो भक्त सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कुंवारी कन्याएं अगर अच्छे वर के लिए व्रत रखती हैं तो बहुत अच्छा होता है, तो वो व्रत रख सकती हैं, फलाहारी रख सकती हैं, लेकिन ज़रूर रखना चाहिए। शिव की कृपा जरूर मिलती है। तो आइए अब जान लेते हैं शिवरात्रि के दिन एक छोटी सी कथा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि इस रात शिव जी ने वैरागी रूप छोड़कर गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था। एक और कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। देवताओं ने पूरी रात जाकर उनका स्मरण किया। तभी से इस रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस साल 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सब पे कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।